नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम हाई स्कूल का इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, आंख में होने वाला दोष। आज हम दो दोष पढ़ाएंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। सबसे पहले ये दोष क्या होता है, आंखों में कैसे दोष हो जाता है जिसकी वजह से हम नहीं देख पाते हैं। तो ध्यान रखना, मेरी आंखों की जब समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है दोस्तों, मेरी आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, अर्थात देखने की क्षमता क्षीण हो जाती है, अर्थात मेरी जो दृष्टि होती है वो धुंधली पड़ जाती है तथा कोई वस्तु हम आसानी से देख नहीं पाते हैं। मेरी जो है देखने की क्षमता क्षीण हो जाती है, एक प्रकार से छीन जाती है। उसी को हम लोग आंखों में होने वाला दोष कहते हैं, उसी को हम लोग दोष कहते हैं कि मेरी आंखों में दृष्टि दोष हो गया है। अब यह दोष विभिन्न प्रकार के हो सकता है, मोतिया बिंदु हो सकता है, निकट दृष्टि दोष हो सकता है, दूर दृष्टि दोष हो सकता है, इसी प्रकार के कई प्रकार के दोष हो सकते हैं, जिसमें से आज हम दो दोष पढ़ाने वाले हैं, मुख्य निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तो दोस्तों वीडियो बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष होता क्या है, मेरी आंखों में होने वाला वह दोष जिसके कारण मैं दूर की वस्तुओं को तो आसानी से देख सकता हूं, परंतु जब पास की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता हूं, जैसे बुक में लिखे हुए अक्षर या कुछ भी जो पास रखी हुई वस्तुएं हैं उनको नहीं देख पाता हूं, उसी को हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। आंख में होने वाला वह दोष जिसके कारण हम पास की वस्तुओं को आसानी से देख नहीं पाते, अर्थात दूर की वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं, उसी को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात इसका कारण क्या होता है दोस्तों, ये दूरदृष्टि दोष होता कैसे है, तो ध्यान रखना, ये जैसे निकट दृष्टि दोष होता है उसी के ये दूरदृष्टि दोष उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, उसका होने के कारण क्या होता है, अब नेत्र लेंस और पृष्ठों की वक्रता क्या हो जाती है, उसमें बढ़ जाती है। अब नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है, तो हम वो निकट दृष्टि दोष में देख नहीं पाते। लेकिन ये दूरदृष्टि दोष है, ये दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष होने के दो कारण होते हैं। पहला तो जो अभिनेत्र लेंस मेरी आंखों में लगता है उसके जो पृष्ठ होते हैं उनकी क्या हो जाता है, दूरियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात उसकी दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी अधिक हो जाती है। तो जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो अगर हम पास की वस्तुओं को देखेंगे तो धुंधला दिखाई देगा। फोकस दूरी कम होगी तो देख सकते हैं, अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, धुंधला दिखाई देगा। तो इसकी वजह से मेरी दृष्टि क्या हो जाती है, समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, अर्थात मैं वस्तुओं को देख नहीं पाता हूं। पहला कारण तो ये रहा कि अब नेत्र लेंस के पृष्ठों के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी अधिक हो जाती है और हम पास की वस्तुओं को देख नहीं सकते। दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण क्या होता है कि अब नेत्र लेंस व रेटिना के बीच, अब नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर नेत्र के गोले का व्यास कम हो गया तो जो प्रतिबिंब जो बनता है तो वो स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, वो रेटिना के बाहर बनेगा या रेटिना के पहले बनेगा। वो बनता कहाँ है, ध्यान रखना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है मेरी आंखों में बच्चों, तो वो रेटिना पे बनता है। ध्यान रखना, ये रेटिना होती है, ये मेरी आंख में लगा लेंस होता है और ये मेरी कोई वस्तु होती है। ध्यान रखना, अब ये देखिए, ये निकट दृष्टि दोष, मान लो कोई व्यक्ति है, इसको निकट दृष्टि दोष इसको दूरदृष्टि दोष हो गया है। तो इसको जब दूरदृष्टि दोष हुआ है तो प्रतिबिंब देखो कहाँ, रेटिना पे ना बन के बाहर बन रहा है, जिसकी वजह से इसको वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, चाहे कुछ भी सामने पड़ा हो वो दिखाई नहीं देगा बच्चों। तो क्या है इसमें दोस्तों, ये अगर प्रतिबिंब यहाँ बन जाए रेटिना पे तो इसके समझो निकट दूरदृष्टि दोष नहीं है, बल्कि ये क्या बन रहा है, उसके पीछे बन रहा है, तो इसके दूरदृष्टि दोष है। आसानी से समझ गए हो कि दूरदृष्टि दोष होने का कारण। अब इसका निवारण क्या है, कैसे हम निवारण करें दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष का निवारण जो करते हैं उसके लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस छोटी वस्तुओं का चित्र जो है बड़ा बना देता है। उत्तल लेंस क्या करता है, छोटी वस्तुओं का चित्र को बड़ा बनाता है। तो क्या करना है, अधिक समंजन क्षमता वाले हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसकी देखने की क्षमता अधिक हो। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए आज आप डिफिनेशन से देख ले दोस्तों। तो दूरदृष्टि दोष आंख में होने वाला वह दोष जिसके कारण हम दूर की वस्तुएं आसानी से देख सकते हैं,
परंतु पास की वस्तुएं आसानी से देख नहीं सकते। देखो जैसे हमने बताया वैसे ही है कि हम दूर की वस्तुएं तो देख सकते हैं दूरदृष्टि दोष में, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा देखिए, कारण भी बता दिए। अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी अधिक हो जाती है, अर्थात हम मेरी जो है दृष्टि धुंधली हो जाती है, वो हमको पास की वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देता है। दूसरा होने का कारण क्या, अभिनेत्र लेंस, यानी मेरे ये अभिनेत्र लेंस होता है, ध्यान रखना, ये आंख का होता है, ये अभिनेत्र लेंस होता है, ये रेटिना होता है, किसी भी चीज का प्रतिबिंब यहाँ बताइए मेरी आंख है, ये निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हुआ है, ये कोई निकट बिंदु है, मान लो ये कोई वस्तु रखी हुई, तो ये आंख के द्वारा देखा गया, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अगर यहाँ बन जाता रेटिना पे तो ये वस्तु दिख जाती, लेकिन ये कहाँ बना है, यहाँ बना है। ध्यान रखना दोस्तों, पेपर में सेम चित्रों में ऐसे लिखना है, दृष्टि दोष लिखोगे, डिफिनेशन लिखोगे, फिर लिखोगे कारण, किस कारण हुआ है, फिर उसके बाद इसका निवारण लिखोगे और फिगर के साथ लिखना है, तभी 5 नंबर मिलेंगे। तो ये तो हो गया कारण, किस कारण हुआ है। अब निवारण देखिए क्या है, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस, उचित फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति के आंखों में लेंस लगाया गया है, देखो ये लेंस है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है, और ये मेरी आंखों का लेंस है, ये मान लो कोई व्यक्ति चश्मा लगाए हुए। अब यहाँ से वस्तु की प्रतिबिंब इसमें गया, पहले वस्तु बना, इसके बाद यहाँ बना, तो देखो रेटिना पे बन गया, उत्तल लेंस का प्रयोग किए तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पे, यानी उस वस्तु व्यक्ति की आंखें क्या हो गई, ठीक हो गई। हालांकि ठीक नहीं हुई, परंतु चश्मा लगा लिया ना, तो क्या हो गया, ठीक होगी, यानी वस्तु जो है आसानी से फोकस दूरी कम हो गई, तो उसको वस्तु आसानी से दिखाई देती है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10th का मानव नेत्र चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि हाई स्कूल में पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर में। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों, निकट दृष्टि दोष वह होता है मेरी आंख में होने वाला वह दोष जिसके कारण मैं पास की वस्तुएं तो आसानी से देख सकता हूं, लेकिन दूर की वस्तुओं को आसानी से देख नहीं सकता, उसी को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों, आज हम निकट दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे, क्या होता है निकट दृष्टि दोष, और उसका निवारण जानेंगे, और किस कारण होता है इस वीडियो में यह जानेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें हम पास की वस्तुएं तो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं आसानी से देख नहीं सकते हैं। यही कह रहा है, आंख में होने वाला वह दोष जिसमें हम पास की वस्तुएं आसानी से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुएं आसानी से देख नहीं सकते हैं, उन्हें हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों, अब ये होता क्यों है, निकट दृष्टि दोष मेरी आंखों में होता क्यों है, तो देखिए मेरी आंख में निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है, इस दोष के 2 उत्पन्न होने के कारण है। एक तो पहला कारण क्या है, पहला तो इस दोष का उत्पन्न होने का कारण है कि जो है मेरी अभिनेत्र लेंस व पृष्ठों के बीच की वक्रता क्या होता है, वक्रता बढ़ जाती है। ध्यान रखना, अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों के बीच की वक्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण मेरी फोकस दूरी कम हो जाती है। अभिनेत्र लेंस जो होता है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण मेरी जो है फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी का कम होना यानी बहुत कम देखना, फोकस दूरी का बढ़ना यानी बड़ी दूर तक। जैसे टॉर्च होती है, टॉर्च को मारो काफी दूर तक चली जाती है, फोकस कम कर लो तो वही वाली दिक्कत होती है। तो जब मेरे पृष्ठों के बीच की वक्रता बढ़ जाती है तो मेरी फोकस दूरी कम हो जाती है। पहला कारण तो ये रहा, पहला कारण तो इसका उत्पन्न होने का ये रहा। दूसरा जो मेरा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है वह है मेरी अभिनेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस व रेटिना, अभिनेत्र लेंस यानी जो हम लोग जिससे देखते हैं मेरा अभिनेत्र लेंस कहलाता है, और जहां मेरा प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। तो अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब मेरी रेटिना पे न बन की बजाय उसके आगे या पीछे
बनता है जैसे फिगर में दिखाया गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये मेरी नेत्र है, ये मेरा अभिनेत्र लेंस है, ये रेटिना है और प्रतिबिंब देखिए मेरी आंखों में जब दोष हुआ है तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है बीच में, बल्कि प्रतिबिंब को कहाँ बनना चाहिए, प्रतिबिंब को रेटिना पे बनना चाहिए। ये प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब अगर रेटिना पे बन रहा है तो मेरी आंखें स्वस्थ है। लेकिन ये क्या है, रेटिना पे ना बन के या फिर उसके पीछे बाहर बन जाएगा या फिर उसके आगे बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इस दोष में क्या कर रहा है, आगे बन रहा है, यानी ये मेरे निकट दृष्टि दोष हो गया, क्योंकि ये प्रतिबिंब इस पे बनना चाहिए। एक तो ये कारण, पहला कारण क्या है, पहला कारण यह है कि अग्नेत्र लेंस व पृष्ठों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेरी फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरा कारण जो मेरा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का है वह यह है दोस्तों कि मेरे जो अभिनेत्र लेंस व रेटिना के बीच जो दूरी होती है वह बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के उसके आगे या बनता है या पीछे बनता है। आशा करता हूँ समझ आया होगा निकट दृष्टि दोष क्या है और क्यों होता है। अब इसका निवारण क्या करेंगे, अब इसके निवारण के लिए क्या करते हैं हम लोग, अवतल लेंस का, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उच्च दर वाला, उच्च समंजन क्षमता वाला अवतल लेंस, यानी जिसकी फोकस दूरी उच्च होती है वो हम यूज करते हैं। उसका यूज कैसे करते हैं, चश्मे के रूप में यूज करते हैं। कैसे दोस्तों, उसका जो लेंस को हम क्या करते हैं, चश्मे लगा के यूज करते हैं। तो हमको क्या होता है, दूर की वस्तुएं आसानी से दिखाई देने लगती हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, अगर आएगा 1 नंबर में पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा।